So, good morning, those who have joined us now. Let us meditate. आप ये मेडिटेशन आंखें खुले रख के भी कर सकते हैं, बंद रखे भी कर सकते हैं। पूरा ध्यान हम अपने सांसों पे लेके आ रहे हैं। सिर्फ जानना है कि सांस आ रही है, जा रही है। अगर सिर्फ सांस पे ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो उसके साथ कोई भी मंत्र आप जोड़ सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखें कि मंत्र छोटा हो। बहुत बड़ा मंत्र आप सांस के साथ नहीं जोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, राम एक मंत्र है जिसको आप बड़े आसानी से सांस के साथ जोड़ सकते हैं। सांस अंदर लिया तो राम बोला, सांस बाहर छोड़ा तो राम बोला। लेकिन ये मन ही मन में करना है, जोर से नहीं बोलना है। दूसरा आसान तरीका सांस पे ध्यान टिकाने का है कि हम सांस को काउंट करें। हम उंगलियों की भी काउंटिंग कर सकते हैं, या तो 1 2 3 ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं। एक सांस आई और छोड़ी तो इसको हम एक बोलेंगे। दूसरी सांस आई छोड़ी, उसको हम दो बोलेंगे। सांस के साथ या अलग से अगर आप आवाजों पे ध्यान दें तो और अच्छा हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जब मैं सांस पे फोकस कर रही हूँ तो अगर कोई भी आवाज आती है आजू बाजू से तो मेरा मन भटक जाता है, या वो सांस मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा मन में आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी आवाज आपके आजू बाजू में आ रही है उसको बड़े ध्यान से सुनना है। तो आपका मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि आपने सांस को भी एक मेडिटेशन ऑब्जेक्ट बनाया है। वैसे ही आवाज को भी आप और एक मेडिटेशन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हम सांसों के प्रति जागरूक है, वैसे ही हम आवाज के प्रति जागरूक हो सकते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ जागृति है, और मेडिटेशन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सांस या आवाज। कुछ लोगों के लिए सांस पे ध्यान लगाना आसान होता है, कुछ लोगों को आवाजों पे ध्यान लगाना आसान होता है। कुछ लोग दोनों एक साथ कर सकते हैं। बट डोंट वरी, अगर आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं तो कोई एक ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे कि या तो सांस या तो आवाज।
जब आप सांस ले रहे हैं तो ऐसे सोचिए आप पूरे शरीर से सांस ले रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए कि सांस आपके पूरे शरीर के अंदर जा रही है और पूरे शरीर से बाहर आ रही है। जब आप कोई आवाज भी सुन रहे हैं तो ऐसा सोचिए कि आपका पूरा शरीर जैसे कान हो गए हैं। आपका पूरा शरीर आवाज सुन रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक तीसरा मेडिटेशन ऑब्जेक्ट इसके साथ हमने जोड़ा है और वो है अपना शरीर, अपने शरीर को महसूस करना। तो या तो आपका ध्यान सांस पे है, या तो आपका ध्यान आवाजों पे है, या तो आपका ध्यान आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर है। या हो सकता है तीनों चीजों के बारे में आप जान रहे हैं। So there are three meditation objects now: your breathing, the noising environment, or any voice in the environment, and whatever you are feeling inside your body. So you can be aware of any of these three things individually, or you can combine them together. Don't try to struggle hard to do this. बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी है। आसानी से जिस भी चीज के ऊपर आपका ध्यान टिक रहा है उसी को आप महसूस करेंगे। तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, मुझे तीनों चीजों का ज्ञान होना चाहिए, महसूस होनी चाहिए, ऐसी जबरदस्ती खुद के ऊपर ना कीजिए। जो भी आप आसानी से कर सकते हैं वो आपको करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जागृति है, अवेयरनेस है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मेडिटेशन ऑब्जेक्ट क्या है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम किस चीज पे ध्यान लगा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारी जागृति बने रहे, हम अवेयर हो, हमें पता चले कि हम किस चीज का ध्यान कर रहे हैं, बस। हो सकता है मन में विचार आए, डोंट फाइट विद द थॉट्स। मन में विचार तो आते ही रहेंगे, विचारों के साथ झगड़ा नहीं करना है। अपना ध्यान फिर से ले आइए अपनी सांसों पे या आवाजों पे, या अपने शरीर में जो अनुभूति हो रही है उस पे। शरीर को कैसे महसूस करना है, बाहर से महसूस कर सकते हैं आप। बाहर से मतलब जो आपने कपड़े पहने हैं उसको आप महसूस कर सकते हैं। हवा का स्पर्श हो रहा है त्वचा पे, उसको महसूस कर सकते हैं।
या स्किन के नीचे अगर कुछ शरीर के अंदर कुछ सेंसेशन है, फीलिंग्स है, उसको भी महसूस कर सकते हैं। जैसे गले में कुछ महसूस हो रहा है, पेट में कुछ महसूस हो रहा है, पैरों में, हाथों में। जो भी महसूस हो रहा है उसे सिर्फ जानना है। अगर शरीर में कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो फिर से अपना ध्यान सांस पे लेके आइए या आवाज पे लेके आइए। आवाज पे मतलब जो भी आवाज आपके आजू बाजू से आ रही है उसको आपको सुनना है। ये आवाज अच्छी है, वो बुरी है, ये मुझे अच्छी लगती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। ऐसे कोई भी जजमेंट कोई भी आवाज के प्रति नहीं करना है। बस सुनना है, ध्यान से सुनना है। ये इतना आसान है कि दिन में कभी भी हम कुछ भी काम कर रहे हो तो ये तीनों चीजों हमारे साथ रहती ही है। जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं दिन में तो सांस तो अपने साथ ही लेके जा रहे हैं। आवाजें तो आती रहेंगी एनवायरनमेंट में। हम कोई भी जगह हो वहां पे आवाज तो रहेगी रहेगी। और हम अपना शरीर भी साथ में लेके घूमते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ तो फीलिंग सेंसेशन रहेगा ही रहेगा। तो ये हम कहीं भी कर सकते हैं। और आंखें बंद करना भी जरूरी नहीं है। आंखें खुले रख के भी हम सांस को महसूस कर सकते हैं, आवाज को सुन सकते हैं और शरीर को महसूस कर सकते हैं। तीनों एक साथ या तीनों में से कोई भी एक चीज हम महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। अभी मैं ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी। जो भी आपको करना है मैंने बोल दिया है। आप खुद अभी ट्राई कीजिए। अगर नींद आ रही है तो आंखें खोल के ध्यान करना है। हम सांस को जान रहे हैं,
अपने आजू-बाजू की आवाज़ें सुन रहे हैं और हमारे शरीर में जो कुछ महसूस हो रहा है, वो भी महसूस कर रहे हैं। अगर नींद आ रही है तो आप आँखें खोल सकते हैं। साँसों पे ध्यान लगाना मुश्किल है तो आप उसके साथ एक मंत्र जोड़ सकते हैं या तो काउंटिंग कर सकते हैं। काउंटिंग योर ब्रीथिंग। मन में अगर कोई विचार आए तो फिर से अपना ध्यान साँसों पे लेके आइए या तो आवाज़ों के ऊपर लेके आइए या तो शरीर के अंदर जो फीलिंग है उसके ऊपर लेके आइए।
जो हम ध्यान सीख रहे हैं इसको 5 सेंसेस माइंडफुलनेस भी बोलते हैं। इसमें सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, मतलब जैसे कोई स्मेल या मुंह में टेस्ट आता है, उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये दो जो सेंसेस है वो सिर्फ जब हम खाना खा रहे हैं तभी एक्टिव होते हैं। तो इसलिए अभी जब हम ध्यान कर रहे हैं तो स्मेल और टेस्ट के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए हमने 3 ही ऑब्जेक्ट लिए हैं। आवाज जो हम सुन रहे हैं, जो शरीर में हम फील कर रहे हैं, सांस भी फीलिंग में आती है और सेंसेशंस भी फीलिंग में आते हैं, और आपकी आंखें खुली है तो जो हम देख रहे हैं। वी आर माइंडफुल ऑफ आवर सेंसेस। जो हमारी पंचेंद्रिया है, 5 इंद्रियां है, उसके प्रति हम सजग है।